राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। जय श्री कृष्ण। संडे सत्संग में सभी का स्वागत है। श्री कृष्ण और गुरुदेव को प्रणाम करते हुए शुरू करते हैं आज का सत्संग। सखीरी बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ, सखीरी बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ। बचाया 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 लाख दिल हमने निगोड़ी, लड़ गई अखियाँ। भक्त का भाव है, सत्संगी का भाव है, प्रेमी का भाव है कि नज़र लड़ने की देर थी, हम उसके हो गए, उससे प्रेम हो गया, उसके दीवाने हो गए। जब तक जीव संसार से प्रेम की आशा करता है, उसके पीछे भागता है, तब तक निराशा ही हाथ लगती, क्योंकि कहीं ना कहीं स्वार्थ होता है, अपनी मैं होती है, सामने वाले की मैं होती। हम किसी को अपनी बात नहीं समझा सकते, किसी को भी नहीं, चाहे वो हमारे पति हो, पत्नी हो, संतान हो या मित्र हो। जब भी हम अपने आप को समझाने चलेंगे, दूसरा हमें नहीं समझकर अपनी कहने लगता है, क्योंकि वो हमारा विचार, हमारा थॉट, हमारा भाव नहीं समझे। लेकिन एक चीज़ जो समझते हैं, जो मैंने अपने जीवन में अनुभव की, वो है सत्य, प्रेम और भाव। आपका जो भाव है, आपकी जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, जो आपका वास्तविक स्वरूप है, वो हर कोई समझता है। जब हम किसी जीव जंतु को खाना देते हैं, चिड़िया हो, चाहे कोई कुकुर हो, चाहे कोई गैया हो, चाहे कोई भी जानवर हो, जब हम उसके पास एक प्रेम की एनर्जी से जाते हैं, तो जो फ्लो हमारे भीतर बहता है वो उसको सूंघ लेता है। उनकी सूंघने की शक्ति बहुत गजब की होती है। तो जब वो जानवर उस चीज़ को सूंघ लेता है तो आपके पैरों के पास आता है, या आपको उसको अपना जीभ से चाट कर, या कैसे भी वो अपना प्रेम का प्रदर्शन करेगा, आपके आसपास घूमेगा, आपको शो करेगा कि वो आपको प्रेम करता है। जैसे आप मनुष्य को कहते हैं आई लव यू, वैसे ही जब आप जीव को कहते हैं, किसी पेड़ को कहते हैं आई लव यू, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तो वो भाव उसको भी समझ में आता है। लेकिन जीव या पेड़ पौधे के पास वाणी नहीं होती, शब्द नहीं होते। एक पेड़ है जो किसी खाली जगह पे खड़ा है, बहुत सुंदर है, तो उसके पास फूल पहले भी थे, उसके पास पत्ते भी पहले थे, टहनी भी थी, मिट्टी भी थी, प्रकृति भी थी, जल और वायु भी था, सब कुछ था। लेकिन जब कोई इंसान, मनुष्य जब उससे अट्रैक्ट होता है, उसके तरफ जाता है, उसकी देखभाल करने लगता है, उसमें खोदी मारेगा, उसको देखेगा, उसको उसकी केयर करेगा, तो वो अचानक से बहुत सुंदर गजब के फूल देने लगता है। वो फूल पहले भी आ रहे थे, लेकिन एक प्रेम की सुगंध मिलने से उसमें एक अलग सौंदर्य आ जाता है, एक उसकी चाल ढाल बदल जाती है, उसमें एक मतवालापन आ जाता है, उसका एक अलग रूप प्रकट होता है। कभी कभी हम किसी जानवर को रोटी डालते हैं, हम कुत्ते को रोटी डालते हैं, तो हमने बहुत बार देखा होगा कि कुत्ता उसको सूंघ के छोड़ देता है। उनकी सूंघने की शक्ति बहुत गजब की होती है। वो आपकी एनर्जी को देखते हैं कि आपने किस भाव से रोटी बनाई। वो रोटी अगर अच्छे से बनी होगी, प्रेम से बनी होगी, तो वो अवश्य खाएगा, क्योंकि प्रेम की प्यास कण कण में है, हर एक को है। परमात्मा को भी प्रेम की प्यास है, और जीव को भी प्रेम की प्यास है, जंतु को भी प्रेम की प्यास है, पेड़ पौधों को भी प्रेम की प्यास है। प्रकृति का जो शाश्वत स्वरूप है वो प्रेम ही है। प्रेम ही से प्रकृति पनपती है, प्रेम ही जड़ है। लेकिन हम मनुष्य जो माया के वशीभूत हैं, या विवेक पर पर्दा पड़ा है, या ज्ञान नहीं है, या हमारे ज्ञान चक्षु, प्रेम चक्षु हमारे खुले नहीं हैं, तो हम हर चीज़ को अहंकार की दृष्टि से देखते हैं, या हम हर चीज़ का सही गलत का मूल्यांकन करने लग जाते हैं। हम जब भी हमारी तरफ कोई प्रेम से आता है, प्रेम का प्यासा जीव हमारे पास आता है, जिसको किसी राह की ज़रूरत है या किसी मार्गदर्शन की ज़रूरत है, तो हम उसका एक मूल्यांकन करने लगते हैं। लेकिन वो हमारे अविवेक के कारण होता है, अज्ञान के कारण होता है। लेकिन जैसे ही हम उस जीव पर प्रेम की वर्षा करते हैं, मान लीजिए कोई हमसे
गुस्सा है, क्रोधित है, हमारा मित्र ही है या हमारे परिवार का मेंबर है, जो हम चाह रहे हैं वो वैसे नहीं रह पा रहा, लेकिन जब हम उसको प्रेम ही प्रेम देते हैं तो वो भी ठीक होने लगता है। अज्ञान का पर्दा उसके ऊपर बहुत बुरी तरह से पड़ा हुआ है, वो भरा हुआ है अज्ञानता से। लेकिन संत क्या करते हैं? संत सिर्फ प्रेम लुटाते हैं, वो और कोई दूसरी भाषा जानते ही नहीं। वो सिर्फ एक प्रेम के बंधन में, हरि के प्रेम में ऐसे बंध जाते हैं कि वो हरि को ही बांटते हैं, प्रेम को ही बांटते हैं, सत्य को ही बांटते, इसलिए उनसे किसी की खिटपिट नहीं होती किसी की। लेकिन जर्नली साधारणतः हर घर में, हर जीव के जीवन में कुछ न कुछ कलेश चलता रहता है, संताप चलता रहता है। और वो क्यों चलता है? क्योंकि प्रेम का अभाव है, और प्रेम ही की चाह सभी को है। सभी एक दूसरे से प्रेम चाहते हैं, लेकिन जो जीव होकर, जंतु होकर, कुकुर या गैया होकर या कोई और जानवर होकर प्रेम की भाषा समझता है, वो मनुष्य, बहुत से मनुष्य प्रेम की भाषा नहीं समझते, क्योंकि उनका प्रेम से कभी पाला ही नहीं पड़ा। और जैसे ही कोई प्रेम से भरा व्यक्ति उनकी तरफ चलता है तो वो यूँ सोचते हैं कि इसको मेरी गरज होगी, इसको मेरे से कोई स्वार्थ होगा। वो उस चीज़ को उल्टा सोचते हैं, क्योंकि उनके पास अज्ञान ही अज्ञान, उनकी बुद्धि में वो सक्षमता नहीं कि वो आपके भाव को समझ सके। आप जितना प्रेम से उनकी ओर चलते हो, वो उतना ही आपसे दूर हटते हैं, क्योंकि प्रेम की शक्ति ही ऐसी है, प्रेम की ऊर्जा ही ऐसी है कि किसी बिगड़े से बिगड़े जीव को अपना बना ले। संत की अंदर ऐसी कौन सी शांति होती है? उसके पास भी प्रेम की पावर होती है। महात्मा के पास, साधु के पास जहाँ जाके हमें सुकून मिलता है। किसी फलदार वृक्ष के नीचे जब हम बैठते हैं तो हमें रिलैक्स क्यों फील होता है? क्योंकि वो प्रेम से भरा है, वो देने के भाव से भरा है, वो बांट रहा है, वो खुद में भर चुका है और वो बांट रहा है। इसलिए उसके पास बैठकर हमें सुकून मिलता है। लेकिन हम कितना ही भजन करें, कितनी ही भक्ति करें, कितना ही हम परिक्रमा करें, हम तीर्थ कर रहे हैं, हम व्रत कर रहे हैं, सब कुछ हम कर रहे हैं, लेकिन हमारे भीतर अशांति है, क्योंकि प्रेम का विस्तार नहीं है, प्रेम नहीं। कहीं ना कहीं प्रेम की कमी जीव को अशांत करे रखती है। जीवन की समस्याएं अपनी जगह हैं, किसी भी तरीके की, जैसे व्यापार की या बच्चों की पढ़ाई या कुछ भी अदर प्रॉब्लम्स, बीमारी, रोग, कुछ भी, लेकिन वो सब हमारे प्रारब्धवश हमें मिलता है और हम उनसे भाग भी नहीं सकते, उनको भुगत कर ही आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जब हमारे जीवन में भजन होता है, सत्संग होता है, तो हमारे एक विवेक की दृष्टि खुल जाती है कि मैं वास्तव में मनुष्य तन हमें क्यों मिला है। हम आए तो थे हरि भजने को, और हम और ही क्रियाकलापों में लग गए, और ही प्रपंचों में फंस गए, और उसमें इतना फंस गए कि हम उसमें ये समझ ही नहीं पाते कि हम कर क्या रहे हैं, हम चाहते क्या हैं, हम वास्तव में हम हैं कौन। और जब मनुष्य चारों ओर से हार जाता है, सब ओर से सबके पीछे भागते भागते थक जाता है, हर प्रयास से थक जाता है, तो जब अपनी एक्टिविटी रुक जाती है, अपना प्रयास खत्म होता है, वहाँ से परमात्मा का प्रयास शुरू होता है। वो प्रयास पहले भी कर रहे थे, लेकिन हम अपने कर्ता भाव को इतना बढ़ा कर रखते हैं, हमें यूँ लगता है कि हम ही करते हैं, इसलिए हमारे काम नहीं बनते, इसलिए हमारे बीच, हमारे कामों में रुकावटें आ जाती। और जब हमारी हरि को संभला देते हैं कि तुम संभालो तुम्हारी नैया, तुम खेवनहार, मैं तो आपके चरणों में बैठा हूँ, निश्चिंत हूँ, मुझे कुछ नहीं सोचना, मेरी कोई सोच नहीं। और ये कर्ता भाव इतनी जल्दी नहीं जाता, ये बार बार उठता है। जैसे एक पीपल का पेड़ है, उसको हम कितना भी हटा दें, कुछ ना कुछ उसकी जड़ बार बार में उगी जाती, वैसे ही कर्ता भाव की जड़ बार बार उगती है। लेकिन सत्संग की बातों से, सत्संग की वाणी से, सत्संग के भावों से हम अपने कर्ता भाव को ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, कर 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 ही भाव जगेगा, कर कर ही प्रेम जगेगा, कर कर ही सत्य का बोध होगा। ऐसे नहीं होगा जब तक हम सत्संग सुनेंगे नहीं, सत्संग से जुड़ेंगे नहीं, सत्संग से प्रेम नहीं करेंगे कि ये मेरा वास्तविक स्वरूप है। सत्संग से औचाट क्यों हो जाता है, सत्संग से दिक्कत क्यों होती है? 2-4 दिन हम सत्संग से जुड़ते हैं, फिर हमारा मन करता है छोड़ो यार, ये तो ऐसे ही है, ये सब बातें तो बुजुर्ग लोग करते हैं, या ये अभी हमारा ये टाइम नहीं, अभी तो कमाने खाने का टाइम है, अभी तो हमें अपना जीवन सेटल करना है, इसमें हम क्यों अपना टाइम खराब करें। वो उनका ये भाव प्रगाढ़ होता है, क्योंकि माया तुरंत घेर लेती है, माया तुरंत बोलेगी, मन तुरंत बोलेगा नहीं नहीं इसमें क्यों जाना है, ऐसा नहीं करना, इसमें जाएंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा, हमें अपने बहुत से ज़रूरी काम करने। लेकिन
जब हम सच्चे मन से श्रद्धा से नतमस्तक होके जाते हैं तो हमारा भाव प्रगाढ़ होता है, हमारे भीतर हरि का प्राकट्य होने लगता है, भक्ति जागृत होने लगती है। बहुत से लोग जीवन में आते हैं जिनके जीवन में इतना द्वंद्व होता है, इतना द्वंद्व होता है कि क्या करें क्या ना करें, भक्ति भी चाहिए, प्रेम भी चाहिए, संसार भी चाहिए, सब कुछ उनको चाहिए, लेकिन जब चुनना हमें एक ही को पड़ता है। दो नावों पे चलकर कोई भी अपने मार्ग को नहीं पा सकता। अगर हम एक संसारी हैं या हम एक सत्संगी, एक चयन तो हमें ही करना पड़ेगा कि हमें करना क्या है, हमें हरि की ओर चलना है या हमें संसार की ओर चलना है। अगर हमें संसारिक चीज़ें ही चाहिए तो हम हरि भक्ति को नॉर्मली जैसे सब लोग करते हैं, ठीक है सुबह दिया जला लिया, शाम को दिया जला लिया, मंदिर चले गए, बस हो गया, इतना बहुत है, इनफ है इतना। लेकिन यदि हमें हरि को समझना है, हरि को जानना है, हरि की ओर चलना है, हरि का होना है, तो हमें समर्पण तो करना ही पड़ेगा। और समर्पण भी वैसे ही करना पड़ेगा जैसे किसी दूसरे देश का राजा किसी बॉर्डर के सैनिक को पकड़ लेता है तो वो हथियार वथियार डालकर उसके आगे एकदम समर्पित होना पड़ेगा कि अब मैं तेरा हूँ, तेरे संरक्षण में हूँ। वो उसके साथ कैसा भी व्यवहार करे तो वहाँ पे हमको एकदम समर्पित होना पड़ेगा क्योंकि संसार एक तरफ है, भगवान एक तरफ है। हमें संसार में रहकर ही प्रभु की ओर चलना है, तो उसके लिए हमें मन से प्रभु के प्रति पूर्ण रूप से शरणागत होना पड़ेगा। अगर मन में द्वंद्व चलेगा कि ये करूँ, वैसे करूँ, कैसे करूँ, वो कर्ता भाव हमारा जा नहीं रहा, तो हमें हमारा द्वंद्व मिटेगा कैसे, हमारी उलझनें सुलझेंगी कैसे। मन शांत हो तो सब कुछ शांत है, मन अशांत हो तो सब कुछ अशांत है, हमें कोई मार्ग नहीं मिलता। लेकिन जब हम भीतर की ओर जाते हैं, अपनी आत्मा को गुरु मानकर, हरि मानकर, कृष्ण मानकर अपनी आत्मा से प्रश्न करते हैं, तो हमें भीतर से आवाज़ भी मिलती है, हमें सही मार्ग में मिलता है, और वही मार्ग हमारे लिए बेस्ट होता है। वही आत्मा हमें वैसे लोगों से ही जोड़ती है जो हमारे जैसे होते हैं, हमारे तरह सोचते हैं। तो जीव का जीवन सभी का समान ही है, सभी के जीवन में कलेश है, सबके जीवन में कुछ न कुछ समस्याएं हैं। लेकिन जो हरि का है, जिसने हरि को अनुभव किया है, जो हरि की बात कर रहा है, जिसके पास बैठकर आपको सुकून मिलता है, वहाँ जब सत्संग होता है तो एक नई ऊर्जा का विस्तार होता है। जो प्रेम की ऊर्जा है वो वास्तविक रूप से वहाँ पे घटित होती है, उसको अनुभव किया जा सकता है। इसीलिए हम सुनते तो बहुत सारे संतों को हैं, हम बहुत सारे संतों की बातों पर ध्यान देते हैं, उनका सत्संग हमें अच्छा लगता है, लेकिन किसी किसी का ही अच्छा लगता है क्योंकि उनकी ऊर्जा हम जैसी होती है। हम चाहें तो हम उसी लेवल पर जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें समर्पण तो करना पड़ेगा, हथियार तो डालने पड़ेंगे। ये कर्ता भाव, ये अभिमान, ये मैं की रटन, इन सब को छोड़कर हमें सिर्फ उसका होना पड़ेगा। जब भोजन बना रहे हैं वो भी हरि के लिए, हरि का बना रहे हैं। जब व्यवसाय कर रहे हैं हरि का, हरि कर रहे हैं, आने वाला भी हरि, करने वाला भी हरि, प्रॉफिट लॉस भी हरि, तो वहाँ पे एक शरणागति दृढ़ होती। शरणागति दृढ़ होते ही फिर कुछ करना कराना नहीं, हरि हमारे हो जाते हैं। जय श्री कृष्ण।